अच्छा, तो लास्ट वीडियो में हमने 60 तक MCQs कर लिए थे। ओके, नाउ 61 है हमारे पास के 2.5 kg stone is released from rest and fall toward 4.0 the magnitude of its momentum is। नो मोमेंटम में हमारे पास मास और वेलोसिटी होती है, ठीक है। वेलोसिटी हम मालूम कर लेते हैं। नो रिलीज हम एक मिनट रिलीज किए गए ना हमारे पास। नो इनिशियल वेलोसिटी तो मेरे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। 8 एक्सेलरेशन 10 होता है, टाइम कितना है 40 हो जाएगा, ठीक है। मोमेंटम mv होता है, मास हमारे पास 2.5 है, v मेरे पास 40 है। नो 2.5 ज़रा 40 मेरे पास कितना आंसर देता है 100 आंसर देता है, ठीक है। नो हमारे पास 100 आंसर हो जाएगा। 62 है टू ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन विद डिफरेंट मास बट सेम वेलोसिटी। देयर अपोजिट जब जा रहे हो ना तो उनकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, जमा होती है। और 2v हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 टाइम हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 62 में हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, 63 में है हमारे पास इफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन देन द बॉडी इज विद यूनिफॉर्म। अगर बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही हो, है ना, सो हमारे पास तब एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन। The momentum of an object is increased from 10 Newton to 20 Newton by the application of the force in 1 second. What is the magnitude of applied force? So we know that change in momentum यानी 20 minus 10 per unit time 1, it give us force. So 20 minus 10 10 ही दे रहा है। तो 64 में ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 65 है bear can be knocked down by hitting one of the falling bullet of the same momentum. So अगर हम उसको रबर वाली बुलेट से मारे ना तो इसका हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, है ना, तो ये उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। One object is so vertically upward with an initial velocity of 100 and another object with initial velocity of 110. The maximum height reached by the first object will be that of the other. अच्छा, हमें पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 2gh, ठीक है, 2gh। नो ये 2g तो कैट का h1 h2, ये v1 स्क्वायर आ जाएगा, ये v2 स्क्वायर आ जाएगा, h1 रेशियो h2 हमने मालूम करना है। v1 मेरे पास 100 है, 100 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 और नीचे 10 है, 10 मल्टीप्लाई 10, ये कट जाएगा मेरे पास 100 बच जाएगा, h1 बाई h2 इक्वल टू 100। सो सी ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट बन रहा है, ठीक है, यानी h1 इज 100 टाइम ऑफ h2। A stone released from the window of a moving train, a shell will hit the ground falling, so it will fall in curved path, है ना, curved path करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास करेगा अगर वो उसको हम रिलीज कर दे, ठीक है। What is the acceleration of a projectile? It sets highest point, so that is g and downward हमारे पास होता है, ठीक है। 69 है हमारे पास के a wheel of radius 1 meter rolls forward half revolution on an horizon। अगर वो एक हमारे पास ये व्हील है ना, ये कह रहा है, ठीक है ना, ये हमारे पास हाफ रेवोल्यूशन कवर करता है, ठीक है, ठीक है, हाफ रेवोल्यूशन हमारे पास ये कवर कर रहा है, ठीक है। व्हील है, इनिशियल हमारे पास इसका ये है, हाफ रेवोल्यूशन हमारे पास कितना होता है, पाई आर होता है, ठीक है। फुल में 2 पाई आर होता है, हाफ में पाई आर होता है, और हाफ में हमारे पास इसके दोनों रेडियस आ जाएंगे, ठीक है, दोनों पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे। नो हमारे पास पाई आर स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए, और वो ये एक आर ये और एक आर ये 2 आर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस ये 4 पाई 4 आर 2 आर स्क्वायर है ना, तो 4 आर स्क्वायर। नो आर स्क्वायर कॉमन हो जाता है ना, आर बाहर चला जाएगा, बीच में मेरे पास क्या बच जाएगा, 4 पाई स्क्वायर प्लस 4 मेरे पास बन आर पाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। नो मेरे पास कौन सा आर पाई स्क्वायर प्लस 4 मेरे पास बचता है, ठीक है। आर अगर मैं 1 मीटर इसने मेरे पास दिए हुए हैं ना, आर इज रेडियस 1 मीटर है मेरे पास, ये 1 सो पाई स्क्वायर प्लस 4। नो सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट बन रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन है हमारे पास 70 के टू थ्रो स्टोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर, इट कवर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10, फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। नो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमने मालूम करना है, ठीक है। वी नो दैट के रेंज इज इक्वल टू वी एक्स टाइम ऑफ टी, ठीक है। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने मालूम करना है, ठीक है। एक्स बाई टी हमारे पास फिर हो जाएगा, एक मिनट इसको मैं इरेज कर लूँ ताकि हम इसको सही से सॉल्व कर लें, ओके। अच्छा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा,
एक्स बाई वी एक्स बाई टी और ई वी एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक्स भी मालूम करना है और टाइम मेरे पास इन लोगों ने 10 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर, अब 70 में देख लें। ठीक है, नो मैं पहले हमारे पास एक्स मालूम कर लेता हूँ ना, इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, नो मुझे पता है कि किस तरह टाइम मैं इससे मालूम करूँगा। एक्स तो हमारे पास है, सॉरी एक्स है ना 10 मीटर। ठीक है, नो मैं मालूम करूँगा पहले टाइम। जो टाइम हमारे पास एक्स 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई जी और स्क्वायर रूट 2h बाई जी है ना। नो 2h मेरे पास क्या है 10 है और नीचे भी 10 है, ये कट जाएगा। स्क्वायर रूट 2 क्या होता है 1.4, टाइम मेरे पास 1.4 आ रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स मेरे पास कितना है 10 है और t नीचे आया है 1.4, मेरे पास x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे देगा। 10 बाई 1.4 मैं करूँ तो मेरे पास 7.1 आंसर आ जाता है। 71 है identical gunfire, identical bullet horizontally at the same speed from the same height above level on the earth and one on the moon. Which of the following three statement are true? कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारे पास ट्रू है? ठीक है, नो देखें ना, हमारे पास जो एक्स मून पे होगा ना वो हमारे पास क्या होगा ज्यादा होगा एक्स अर्थ पे। क्यों? हमें पता है कि ये होता है 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमें पता है कि टाइम जो होता है वो ग्रेविटी पे इनवर्स होता है, टी इज इक्वल टू 2h बाई जी, इनवर्स होता है जी के साथ। और जो मून पे जी होता है ना वो हमारे पास क्या होता है 6 टाइम g/6 ऑफ अर्थ होता है ना। सो g/6 ऊपर आएगा तो 6 मेरे पास 6 टाइम हो जाएगा अर्थ का, तो इसलिए मून पे जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ना वो हमारे पास ज्यादा होगा। ठीक है, 71 में फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 71 में हमारे पास सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बुलेट इज ग्रेटर फॉर द मून, यस ये करेक्ट है। द फ्लाइट टाइम इज लेस फॉर द बुलेट ऑन द अर्थ, और अर्थ पे वो क्या होगा लेस हमारे पास होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई 1 and 2 ओनली हमारे पास ये करेक्ट होंगे। A student drop a table tennis ball in air. What happened to the velocity to the acceleration of the ball during the first few seconds after release? So जब हम क्या करेंगे स्टूडेंट ड्रॉप अ टेबल टेनिस इन एयर देन स्पीड इंक्रीजेस ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन एक्सेलरेशन जो होती है ना वो तो हमारे पास सेम रहती है। ठीक है, सो जो वेलोसिटी होगी वो तो इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सो 72 में सी हम ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम वो जी 9.8 मीटर पर सेकंड उसका इंक्रीज हो रहा होगा हर टाइम वेलोसिटी पर सेकंड। अ कार इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकंड फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 10, व्हाट इज द एवरेज डिसेलरेशन ऑफ द कार? वी नो दैट एक्सेलरेशन के लिए हम यूज करते हैं वी एफ माइनस वी आई, यानी वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 मेरे पास करेक्ट है। सो 2 मीटर पर सेकंड। 73 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिसेलरेशन लफ्ज इसने यूज किया है इसलिए फिर हम माइनस यूज नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन? कौन सा है जो हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल नहीं है? 74 में ये पूछ रहा है। सो इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इट्स नॉट, बाकी सारे वर्टिकल, सर्कुलर मोशन, स्विंगिंग पेंडुलम। Two body are falling with negligible air resistance side above horizontal. If the body is given an additional horizontal acceleration during its descent, it, so फिर हमारे पास क्या होगा? It strike the plane at the same time as per body. ठीक है, एक ही वक्त पे ये हमारे पास स्ट्राइक करेंगे। 75 में हमारे पास ए ही करेक्ट है। ठीक है, यानी हमारे पास फार्मूला भी है ना, एस इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, 75 है हमारे पास। नो ग्रेविटी भी हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, एंड डिस्टेंस भी हमारे पास कांस्टेंट है। सो दोनों का हमारे पास फिर क्या होंगे एक ही वक्त पे, फिर टाइम भी इनका हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। द एयरप्लेन शो इन द लेवल फ्लाइट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 0.5 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ 144, एट व्हाट डिस्टेंस शुड इट रिलीज हेवी बॉम्ब टू हिट द टारगेट एक्स? सो वी नो दैट 2h बाई जी है हमारे पास फार्मूला, 2h बाई जी स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 हो जाएगा। 2 × 500 और जी हमारे पास कितना है 10, ये कट जाएगा 50, 2 ने 100, 100 का स्क्वायर रूट 10। एक मिनट हम गलत हो गए। y इज इक्वल टू, पहले तो मुझे टाइम मालूम करना चाहिए। ठीक है, टाइम मैं मालूम करूंगा उसके बाद मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज मालूम होगा। सो y उधर है ना, t इज इक्वल टू, इस फार्मूले से नहीं, सॉरी
एस इज इक्वल होता है 1/2 ठीक है। 2 है उधर चलेगा 2h/g, ये टाइम होता है हमारे पास, ठीक है। 2h/g ये टाइम होता है। तो टाइम मेरे पास कितना आ रहा था, 10 सेकंड आ रहा था, ठीक है। ये डिस्टेंस नहीं था, ये टाइम था हमारे पास। टाइम का फार्मूला भी यही है, मैं थोड़ा गलत हो गया। तो टाइम मेरे पास 10 आ रहा है, x इज इक्वल टू vx/t, ठीक है। नो वेलोसिटी इसने हमें 144 दिए हुए, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी बनती है, वेलोसिटी मेरे पास बन जाती है 40। नो 40 ये वेलोसिटी है और टाइम कितना था 10, 400 मेरे पास हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। 77 में मुझसे पूछ रहा है कि an object thrown vertically into the air, which of the following figure represent the velocity of the object as a function of time, the positive direction is taken to be upward। अच्छा, कौन सा हमारे पास इसमें करेक्ट है। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो पहले तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद हमारे पास उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वहाँ पे रुकेगा, फिर उसके बाद जब वापस आएगा ना, फिर उसके बाद उसकी हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है और ज़मीन के साथ मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ टकराएगा। नो 77 में हमारे पास ये देखो ना, इसमें पहले वेलोसिटी मैक्सिमम थी क्योंकि हमने फेंका, ऊपर जा रहा था, एक वक्त आया कि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। वापस नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी फिर बढ़ेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सो सी वाला ऑप्शन इसके लिए बेस्ट है हमारे पास, ठीक है। 78 है हमारे पास कि बुलेट शॉट स्ट्रेट अप रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन इट्स इनिशियल स्पीड वाज। सो इनिशियल स्पीड हमारे पास इसकी कितनी थी, वी नो दैट vf इज इक्वल टू vi प्लस at, ठीक है। सो हम कह लेंगे gt, क्योंकि ये बुलेट को शॉट के वहाँ पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 0 होगी, कुछ वक्त के लिए रुकेगा। ग्रेविटी 10 है, टाइम मेरे पास 10 सेकंड है, ठीक है। 10 बट ये देखो ना, ये जाने और आने दोनों का वक्त है, ठीक है, 10 सेकंड। बट जब मैं 5 मीटर लूंगा, ठीक है, तो 5 सेकंड तब मैं लूंगा ना, 10 सेकंड में तो ये पूरा वापस आया। तो ये यहाँ तक मैं जब 5 लूंगा तो 5 में मेरे पास 50 आएगा, यानी 49 मीटर पर सेकंड। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 49 इज करेक्ट। 79 है हमारे पास, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास पर सेकंड, देन इट्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नो फोर्स जो होता है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, सो वो भी हमारे पास फिर 10 ही होगा। 79 में मेरे पास ए करेक्ट हो जाएगा। द ग्राफ रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन ऑफ हाउ फार डज द कार ट्रेवल बिटवीन t2 सेकंड टू t5 सेकंड। इसके दरमियान पूछ रहे, सो ये लेंस विड्थ ये 2 और 5 3 हो जाएगा, और ये 12 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 36 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास 36 करेक्ट है। 81 है हमारे पास कि द डायग्राम रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द कार एक्सेलरेट स्टॉप एंड रिवर्स। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। ये देखो ना, पहले जो ये है ना, ये तो हमारे पास स्लोप जो है ना, ये यूनिफॉर्मली हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो इसने हमसे क्या पूछे हुए, एक्सेलरेशन पूछे हुए। अच्छा, इसने ये तो इसने हमसे पूछे हुए एक्सेलरेशन, द डायग्राम क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इससे हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है, ठीक है। 81 में एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना। नो फर्स्ट 2 सेकंड में 81 में क्या कह रहा है कि देख लेना 12 हो जाएगा, ये हमारे पास 12 माइनस क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है इसका 2 है, तो मेरे पास कितना आ रहा है 12/2 6 आ रहा है, ठीक है। द कार इज मूविंग फॉर टोटल ऑफ 12 सेकंड, नहीं टोटल तो 9 सेकंड है, ये बात हमारे पास रॉन्ग है। द कार एक्सेलरेटेड 6 मीटर पर सेकंड फॉर फर्स्ट 2 सेकंड, ये बात मेरे पास करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट 2 सेकंड में 6 है, सो सी ऑप्शन ही मेरे पास करेक्ट है। 82 है मेरे पास के consider the following graph, note the axis के which of the represent motion has constant speed। कौन सी बॉडी है जिसका हमारे पास स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। सो पहले में देख लेना, हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये मेरे पास स्पीड देता है, यूनिफॉर्म है, सो स्पीड इसमें भी मेरे पास कांस्टेंट होगा। फोर्थ वाले में देखो, यहाँ पे तो सामने ही नजर आ रहा है कि स्पीड मेरे पास कांस्टेंट है, सो 1 and 4 ओनली। 82 में हमारे पास ये डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। 83 में है कि if a body of mass 2 kg, if a body of mass 2 kg move with 15 collide with stationary body of mass same, then after collision second body will move with। अच्छा, इसमें हमारे पास फार्मूले लगते हैं। नो सेकंड बॉडी के हम फार्मूला क्या लेते हैं, m2 माइनस m1, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2 प्लस साथ में आ जाते हैं 2m1
v1 divided by m1 plus m2 into v2, ठीक है। इट्स द वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। नाउ देख लो ना ये क्या कह रहा है कि सेकंड बॉडी, पहले तो देख लो ना कि ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 कोलाइड विद स्टेशनरी बॉडी ऑफ सेम मास। बॉडी ऑफ मास 2 kg मूव विद 15 मीटर कोलाइड विद स्टेशनरी बॉडी ऑफ सेम मास। देन सो सेम मास का ये कह रहा है, ये तो सेकंड बॉडी कह रहा है कि स्टेशनरी है ना, सो ये तो हमारे पास ये वाला टर्म तो चला जाएगा। सिर्फ ये वाला टर्म मेरे पास बच गए हैं, कौन सा 2m1 ना, 2m1 m2 2m1 ये तो नहीं, इसके साथ तो वेलोसिटी नहीं, सो v2 तो इसके साथ है, सो ये वाला टर्म मेरे पास चला जाएगा। यहाँ पे तो 2m1 v1 m1 प्लस m2 ये तो मेरे पास बचा रहेगा, ठीक है। नो 2m1 v1 m1 प्लस m2 डी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नो सेम मास ये मुझे कह रहा है ना कि दोनों बॉडी का मेरे पास क्या है, सेम मास है, सो ये नीचे क्या हो जाएंगे 2m1 v1, नीचे मेरे पास 2m हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल टू v2 प्राइम मेरे पास ये हो जाएगा, ठीक है। नो v2 प्राइम मेरे पास हो जाएगा। अब देखो ना कि क्वेश्चन में क्या कह रही है, बॉडी ऑफ मास 2 kg मूव विद 50 में कोलाइड विद स्टेशनरी बॉडी ऑफ सेम मास देन आफ्टर। अच्छा देखो ना, ये मैं इसको आप लोगों को डायरेक्टली बता दूं, सेम मास जब होता है ना, सेम मास, तो जो वेलोसिटी पहली बॉडी की होती है ना, वो दूसरी बॉडी को फिर वो वेलोसिटी दे देता है, ठीक है। सो फिर मेरे पास क्या होगा, यही वेलोसिटी के साथ फिर दूसरी बॉडी भी मेरे पास जा रही होगी, पहले वाली रुक जाएगी और दूसरी वाली इसी वेलोसिटी के साथ हमारे पास जाएगी। आप फिर इन फार्मूले में पुट करें, इससे भी आपका यही आंसर आएगा, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है ना। सेम मास का आपको कह दिया, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आगे आएंगे डबल मास है ना, डबल मास होगा तो उसकी फिर वेलोसिटी जो छोटी वाला होता है ना, उसकी फिर डबल हो जाती है हमारे पास, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन, सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस में कंजर्व होता है, सो इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है ना। 84 में हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 84 में हमारे पास सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। When a heavy particle collide with light particle at rest, then after collision the target particle move with, देखो ना, जब heavy particle हो वो light particle तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डबल द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। 85 में बी करेक्ट हो जाएगा। 86 है कि sphere A has mass m is moving with velocity v. It take head on collision with another velocity. It make head on collision with a stationary sphere b of mass 2m. After the collision their speed va and vb are. So फिर देखो, फिर हमारे पास दोनों को हमने मालूम करना है, ठीक है। अच्छा देखो ना, हमें फॉर्मूला v1 प्राइम वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन प्राइम क्या होगा हमारे पास, m1 माइनस m2 इंटू v1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस इसके साथ और क्या होता है 2m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा इसने मुझे किया कि दूसरी बॉडी जो थी ना उसके जीरो था मेरे पास, ठीक है। नो ये वाला टर्म जो होगा ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि v2 जब जीरो होगा तो ये पूरा टर्म मेरे पास जीरो हो जाएगा ना। मेरे पास क्या बच रहा है m1 माइनस m2 m माइनस 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m, ये नीचे 3m हो जाएगा, ठीक है। नो माइनस m माइनस 1/3 बच जाएगा, क्योंकि माइनस 2m से एक m जाएगा और नीचे ये 3m फिर कैंसिल हो जाएगा। नो माइनस 1/3 बन रहा है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। नो माइनस 1/3 किस में मेरे पास आ रहा है, सी में आ रहा है, ठीक है। नो माइनस 1/3 और किसी में ही नहीं है, नो सी वाला ऑप्शन ही मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे की भी आप मालूम कर लोगे वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन इस फार्मूले से, ठीक है। अच्छा हमारे पास S87 है क्या, बॉडी ऑफ मास m हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी v, एक बॉडी है मास m हैव इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं एक मिनट रफ करूं। अच्छा हमारे पास कह रहे हैं कि a body of mass m have velocity and had undertaken collision with a stationary body of mass m। अच्छा जो m का बॉडी मास था ना वो हमारे पास जीरो है। After the collision body of mass m comes to rest and only the body having mass m move, this will happen only। अच्छा देखो ना, फिर वही बात आ गई, इस दोनों का मास हमारे पास क्या है, सेम है। जब मास हमारे पास सेम होता है ना
तो तब क्या होता है कि एक बॉडी रेस्ट में आ जाती है और दूसरी चलने लगती है। लेट सपोज एक 2 kg का है, दूसरा भी 2 kg का है, एक की वेलोसिटी 15 है, जब वो टकराएगा ना उसके साथ वो सारी अपनी 15 मीटर पर सेकंड उसको दे देगा और वो फिर आगे चलने जाएगा और वो रुक जाएगा, ठीक है। नो इस वक्त हमारे पास ये कब होता है, जब हमारे पास मास सेम हो। ये देखो ये वाला प्रश्न भी हमने किया, इसकी 15 थी, ये भी 2 kg था, जब वो दूसरी बॉडी ऑफ सेम मास के साथ टकराया ना तो वो भी फिर 15 के साथ मूव कर रहा था, लेकिन ये क्या हो गई थी, रुक गई थी। तो ये कब वाकया हो सकते हैं, जब हमारे पास दोनों का मास सेम हो। 88 है, the velocity of two equal masses A and B are 13 and minus 14. What will be their respective velocity after their suffer one? अच्छा दोनों फिर कह रहा है कि इक्वल मासेस हैं, ठीक है। नो फिर VA की हमारे पास क्या हो जाएगी, ये फिर कन्वर्ट हो जाएंगी, VA की मेरे पास -14 हो जाएगी एंड VB की मेरे पास फिर क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। नो इसमें हमारे पास ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। 89 है कि हमारे पास बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 कैन अनदर बॉडी ऑफ मास m2 रेस्ट एंड द टू टारगेट मूविंग कंबाइंड वेलोसिटी हमारे पास पूछ रहे हैं, ठीक है। नो कंबाइंड वेलोसिटी हम देखो ना, ये क्या हमसे पूछ रहा है, टुगेदर टू मूव विद अनदर वेलोसिटी। अच्छा ये हमारे पास मासेस का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। नो वी नो दैट m1 v1 plus m2 v2 equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime, ठीक है। नो m1 तो मैंने मालूम करना है, v1 मेरे पास कितना है 40, ठीक है। अनदर बॉडी टुगेदर मूव विद ऑफ मास एट रेस्ट, m2 रेस्ट है तो ये बात तो खत्म हो गई, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 अगर मैं कॉमन ले लूँ v2 प्राइम है, v1 प्लस v2 मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। नो इसने दूसरी वेलोसिटी मुझे कितने दी हुई है, 30 मीटर पर सेकंड मुझे दी हुई है, ठीक है। अच्छा अब देखो ना m1 प्लस m2 m1। नो अब मैं क्या करूँ, 40/30, अगर मैं 30 को नीचे ले आता हूँ 40/30 ये मेरे पास हो जाता है, ठीक है। और m1 को उधर नीचे डिवाइड कर जो m1 प्लस ये कंबाइंड वेलोसिटी उसने हमें दी थी, ठीक है 30, तो इसलिए मैंने v1 प्लस v2 जो था ना कंबाइंड मैंने आफ्टर कोलिजन, सो m1 प्लस m2 नीचे m1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। 40/30 है मेरे पास वही। अगर मैं कॉमन ले लूँ ये तो 4/3 मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। वो मेरे पास क्या हो जाएगा, m2/m1 प्लस 1, ठीक है। अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ एक कि m1 को इसके m1 पे डिवाइड कर दिए, m2 के नीचे m1 आ गया, m1 तो कट गया, +1 उस तरफ चला जाएगा, 4/3 -1 और ये m2/m1 मुझे देते हैं, ठीक है। तो इसका आप LCM ले लोगे, 3 LCM आ जाएगा, ऊपर 4 - 3 नो 1/3 मेरे पास आंसर बचता है, ठीक है। m2/m1 1/3 देते हैं और अगर m1/m2 कर लूँ ना तो वो मुझे 3/1 दे देगा, फिर नो 3 ऑप्शन ही मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 90 है कि मैन गोज टूवर्ड नॉर्थ की तरफ 10 गया, देन 20 मीटर टूवर्ड 20 इस तरफ ईस्ट गया, देन डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह मालूम करते हैं, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे एक 100 आता है, एक 400, 500 और 500 का हमारे पास फिर स्क्वायर रूट क्या होगा, ऑलमोस्ट 22.5 होता है। ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है, ओके। सो 90 तक हमने कर लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे MCQs करेंगे।